आंसू पहुँचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। एक देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए, लोक लाज की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना कुछ तुम हो ना कुछ मैं हूँ, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। करने कराने वाला परमात्मा है, माध्यम हमको बना दिया तो धन्यवाद करो। इस बात पर मत अकड़ो कि कहीं हम कुछ कर रहे हैं, देने वाला परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा ही। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। सब कुछ हमें जो मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। इसलिए जब कोई अच्छा कार्य, कोई धर्म का कार्य, भगवान का कार्य कहीं हो, तब जरूर हमें तन मन धन से उसमें सदुपयोग करके अपने जीवन का हमें जरूर सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को भी बकरे का सर लगाकर ये समझाना चाहा है कि ज़्यादा मैं करनी अच्छी नहीं होती। यदि ज़्यादा मैं करोगे तो फिर परमानेंट उसी योनि में भेज दिए जाओगे। बकरे का ही सिर क्यों लगाया? क्योंकि बहुत अभिमान था। ऐसा सिर तो कट जाना ही अच्छा है जिसमें इतना अहंकार, इतनी मैं भरी हुई है, और मैं हटा दी और परमानेंट के लिए वही सर लगाया। सूचक है ये इस बात का कि जो लोग जिंदगी भर मैं हूँ, मैं करने वाला, मैं देखने वाला, मेरा साम्राज्य, मेरा सब कुछ मैं करते हैं ना, फिर आगे भगवान उनको इंसान नहीं बनाते, मनुष्य नहीं बनाते, फिर क्या बनाएंगे? वो परमानेंट भेज देंगे वहीं पे, जो जिंदगी भर मैं करता रहे। बकरा क्या करता है जीवन भर? बोलो, मैं यही करता है, तो वो भेज देंगे उधर ही के जाओ करते रहो, तुम्हें बहुत शौक है ऐसा बोलने का। और फिर बकरे को भी जब आखिरी क्षण होते हैं, शरीर उसका शांत होता है, उसकी खाल को उसके मरने के बाद जब उतारा जाता है उसके शरीर से, और फिर उसी खाल को ढोलक पर मढ़ दिया जाता है, फिर ढोलक पर जब थाप लगती है तो फिर उस समय कोई मैं नहीं निकलती। वो जो बकरा जीवन भर मैं कर रहा था, अब ढोलक पर जब थाप पड़ रही है उसी की खाल से मड़ी हुई ढोलक पर, तो अब मैं नहीं निकलती, अब थाप पड़ते ही क्या स्वर निकल रहा है? तू 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 अब तू कर रहा है। भगवान यही तो समझाना चाह रहे हैं, जब मेरी थाप पड़ती है तुमको तभी तुम कहते हो भगवान तू ही है, संभाल ले। उससे पहले तो अकड़े रहते हो कि मैं ही मैं हूँ सब कुछ। ऐसा ही है ना, जब कोई कष्ट में दे देता हूँ, कुछ ऐसा दे देता हूँ, कुछ ऐसा जो आपके हाथ में नहीं है, तब कहते प्रभु संभाल लो, तो तू ही है। भगवान कहते ये पहले ही कह देता तो ये सब देखना नहीं पड़ता। अब अकड़ चली गई तो यज्ञ पूरा किया भगवान ने। हम सब के जीवन के महायज्ञों को, अनुष्ठानों को पूर्ण करें परमात्मा। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, शिव शंकर जिनका अद्भुत स्वरूप है, जो ऐसे हैं जो सबको अपना बना लेते हैं, जिनको कोई स्वीकार न करना चाहे शिव उन सबको स्वीकार कर ले। भूत प्रेत नाग किन्नर विषैले से विषैले जीवों को
अमंगल से भेषधारी लोगों को, तमाम गणों को, सबके नायक हैं वो परमात्मा भोलेनाथ, जिनको आप दूर कह कर ठुकरा दें, उनको वो अपने गले का श्रृंगार बना लेते हैं। लोक हित के लिए विष का पान कर देते हैं और अमृत को बांट देते हैं। अमृत पूरी दुनिया में बट जाए, मेरे हिस्से में विष ही सही। इसलिए वो महादेव हैं। महादेव होना कोई सहज बात नहीं है। बाकी सब देव हैं, लेकिन ये महादेव है। क्यों है महादेव? क्योंकि सब देवता अमृत पीना चाहते हैं, एक यही ऐसे हैं जो अमृत छोड़कर विष का पान करते हैं। एक यही ऐसे है। बाकी सबकी दृष्टि क्या है? समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त हो। कौन चाहता है विष पीना? बोलो, कोई नहीं चाहता। सब इसलिए समुद्र मंथन करते हैं कि अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। दैत्य भी, देवता भी, सब जुड़कर मिलकर इसीलिए मंथन कर रहे हैं कि अमृत निकलेगा। लेकिन निकला क्या? सबसे पहले विष निकला, जहर निकला। अब जहर लिए घूम रहे हैं, क्या करें इसका? ये तो नहीं चाहिए, जहर चाहिए भी नहीं किसी को। सब यही चाहते हैं कि सम्मान मिले। अपमान किसको चाहिए? इसलिए अपमान दूसरों के हिस्से में डाल देते हैं। सब यही चाहते हैं कि कामयाबी मिले, तरक्की मिले। लेकिन नाकामयाबी मिली तो दूसरों के हिस्से में डाल देते हैं। इनकी वजह से, इनकी वजह से पीछे रह गया, इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाया। सब यही चाहते हैं खुश रहें, लेकिन दुखी हुए तो इनकी वजह से दूसरों पे डाल देते हैं। एक शिव ऐसे हैं जो अमृत की नहीं, विष पचाने की शक्ति रखते हैं। अमृत की जिनको आवश्यकता ही नहीं, अमृत सब पी लो। शिव को आवाहन ही तब किया जाता है जब विष निकलता है। एक वही देवता है जो पी सकते हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा इस विष का? महादेव होना सहज नहीं है। महादेव की इसलिए भक्ति करना भी सहज नहीं है। महादेव के भक्त कहलाना भी सहज नहीं है। आप समझते हो कि भांग पी के पड़ गए तो महादेव के भक्त कहला देंगे। गांजा पी लिया, भांग पी ली, अब तो हो गए भोले बाबा के, हर हर बम बम महादेव कर लिया, अब हो गए भगत महादेव के। इतना पर्याप्त नहीं। कभी जहर भी पीने को मिले तो पी सको। और वो जहर किसका होगा? निंदा का, कटुता का, उपहासों का, असफलताओं का, चुनौतियों का, संघर्ष का। हर तरह का जहर मिलेगा जब समाज में निकलोगे, चलोगे तो। वो पचाने की सामर्थ्य है तो महादेव के भक्त बन सकते हैं एक व्यक्ति। और हम क्या करते हैं कि दूसरों पे अपना दोष थोपते हैं, अपना जहर भी दूसरों के हिस्से में डाल देते हैं। एक व्यक्ति को मैं देखती कि वो कथा में आता था, एक कथा में, और वो बिल्कुल उदास बैठा रहता था। तो वो युवा था। मैं कहती उसको, मैंने एक दिन कहा कि क्यों हंसते नहीं हो क्या कभी? उसने, उसी की पत्नी बगल में बैठी थी, कहा कि ये हंसने ही नहीं देती मुझे। तो मैंने कहा क्यों, आपका मुंह बंद कर लेती है जब भी हंसते हो? तो कौन तुम्हें रोक सकता है जब तुम हंसना चाहोगे? तुम खुद ही अपने दुख में इतने डूबे हो, तुम्हारी हंसी अपने आप ही गायब हो गई। कौन तुम्हें रोक सकता है तुम हंसना चाहोगे? कौन तुम्हें रोक सकता है तुम गाना चाहोगे? कौन तुम्हें रोक सकता है तुम कुछ अच्छा करना चाहोगे? कोई रोकने वाला नहीं। हमने अपने बंधन स्वयं बना रखे हैं। हम स्वयं रोने के आदी हो गए हैं और रोते रहते हैं। हम स्वयं ही भगवान से शिकायतें करते रहते हैं। हम ही खुद ऐसे बन गए। हमारे पैरों में ये बेड़ियां किसी और ने नहीं डाली, हमने डाली। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और फिर उसमें उलझ जाती है खुद ही, और फिर कहती है इस जाले की कमी है जिसने उलझा लिया। अरे जाला बनाया किसने था?
तुम जाला बना सकते हो तो जाले को तोड़ भी तो सकते हो, हटा भी तो सकते हो। बंधन तुम अपने पैरों में डाल सकते हो तो बंधनों को तोड़ भी तो सकते हो। तुम दुखी रह सकते हो अपने मन से तो खुश भी तो रह सकते हो अपने मन से। परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। शिव का भक्त बनना उतना सहज नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कई बार कहती हूँ, एक मूर्ति का पत्थर है और एक सीढ़ी का पत्थर है, दोनों ही पत्थर है। सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से बात करते हुए कहता है कि भैया तुमने इतना कौन सा महान कर्म कर दिया और मैंने कौन सा छोटा काम किया है। पत्थर तो हम दोनों ही है ना, एक ही खान से निकले हैं, दोनों पत्थर ही हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि लोग मेरे सिर पर पैर रख कर जाते हैं और तुम्हारे पैरों में जाके सिर रख देते हैं। इतना अंतर कैसे आ गया। सीढ़ी पर तो पैर रख कर जाते हो ना, पत्थर तो वो भी है और पत्थर मूर्ति में लगा है वो भी है। तो सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से कह रहा है कि लोग मेरे सिर पे पैर रखते हैं और तुम्हारे पैरों में जाके सिर रख देते हैं। ऐसा क्या किया है तुमने। वो मूर्ति का पत्थर कहने लगा, मैंने तुमसे ज्यादा तप किया है। क्या तप किया है। मुझे हथौड़े की चोट दी गई, मैंने सहन की। मुझे आरी से काटा गया, छेनी हथौड़ों की चोटों से मैं दुखी नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ। तुम क्या जानते हो मुझे नक्शा देने में, मुझे आकृति देने में मुझे कितनी चोटें लगी। मैंने धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा सब सहन किया। मैंने खूब चोटें हथौड़े की खाई हैं। मूर्ति बनने में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत तप किया है मैंने। तुम में एक हथौड़ा पड़ा। अब मूर्ति का पत्थर कहता है सीढ़ी के पत्थर से कि तुम में एक हथौड़ा पड़ा, तुमसे सहन नहीं हुआ, तुम दूर जाके गिर पड़े, इसलिए तुम्हें सीढ़ी में लगा दिया और मैंने सब चोटें सहन कर ली, इसलिए मुझे मूर्ति बना दिया। तभी मैं कहती हूँ जो चोट खाकर गिर गया, जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया, और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। शंकर वही बनता है जो चोटों को भी, दर्द, पीड़ा और तकलीफों को भी सहन करना, पचाना जानता है। जीवन में उतना आसान नहीं है जीना। महान बनना सब चाहते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते। जो भी महान हुए हैं उनको पढ़कर देखो, उन्होंने जीवन में बहुत तप किया है, बड़े परिश्रम किए हैं, बड़ी कठिनाइयाँ देखी हैं। महान होने के लिए भी महान कार्य करने पड़ते हैं। भोलेनाथ इसीलिए देवादिदेव महादेव हैं कि भगवान किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते कुछ पाने की, बस सबको देते ही चले जाते हैं, सबको अपना लेते हैं, इसलिए देवादिदेव है। भगवान शिव को पाना चाहती थी माता सती, तो अपने इस रूप को, इस स्वरूप को तो समाप्त किया है, योगाग्नि में भस्म किया है, लेकिन सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो अगले जन्म में जाकर के हिमाचल के यहाँ प्रकटी और पार्वती बन करके फिर ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके तपस्या करके वही तपमय, वही तपस्थली जो प्रभु भगवान शिव की जो कैलाश है, जो कैलाशवासी है, वहीं पर विद्यमान विराजमान भोलेनाथ को प्राप्त करके अपना स्थान पाते हैं। किसी तपस्वी को पाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी ना, तो माता तपस्या करती हैं, कठोर तप करके और अपने शिव को प्राप्त करती है।